व्यूअर्स, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में। अभिषेक बच्चन बॉलीवुड के उन हीरो में से है जिन्होंने फ्लॉप फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की थी। अमिताभ बच्चन के बेटे होने के बावजूद अभिषेक को अपनी अलग पहचान बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। अच्छी बात यह है कि कई फ्लॉप फिल्में देने के बाद भी वो कभी ना कभी ऐसी दमदार फिल्म दे देते हैं कि सबकी बोलती बंद हो जाती है, जैसे गुरु, युवा, बंटी और बबली, धूम अभिषेक की सुपरहिट फिल्में हैं। इतने चर्चित होने के बाद भी अभिषेक को कई बार महानायक अमिताभ बच्चन की बेटी और मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय के पति के रूप में पहचाना जाता है। अभिषेक की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो वो काफ़ी खुशहाल है। इसमें सबसे पहले पहलू है ऐश्वर्या से उनकी शादी। जाने लंबी दोस्ती के बाद कैसे हुआ था इन दोनों को प्यार। अभिषेक और ऐश्वर्या की मुलाकात पहली बार साल 2000 में हुई, जब वे फिल्म ढाई अक्षर प्रेम के की शूटिंग कर रहे थे। दोनों ने इसी साल फिल्म कुछ ना कहो से भी काम किया। अब तक इनके बीच सिर्फ अच्छी दोस्ती ही थी। हालांकि वे इससे पहले एक बार 1997 में मिल चुके थे, जब ऐश अभिषेक के अच्छे दोस्त बॉबी देओल के साथ फिल्म और प्यार हो गया में काम कर रही थी। उस वक्त तक ऐश सलमान के साथ रिलेशनशिप में थी और 2022 में अभिषेक की करिश्मा कपूर से सगाई हो चुकी थी। कपूर और बच्चन परिवार एक होने को तैयार थे, लेकिन खबरों के मुताबिक ना जाने किस वजह से करिश्मा और अभिषेक की माओं के बीच अनबन हो गई और 2003 में सगाई टूट गई। उधर ऐश सलमान के व्यवहार से तंग आकर ब्रेकअप कर चुकी थी और विवेक ओबरॉय के साथ प्रेम संबंध शुरू हो चुका था, लेकिन किस्मत तो अभिषेक और ऐश्वर्या को एक करना था। नतीजतन ऐश का विवेक से भी ब्रेकअप हो गया। ऐश अभिषेक का करिश्मा से अलगाव होने का काफ़ी वक्त तक रानी मुखर्जी के साथ भी नाम जुड़ा। दोनों ने फिल्म युवा, बंटी और बबली और कभी अलविदा ना कहना में साथ में काम किया था। इनकी जोड़ी इतनी पसंद की गई कि सबको उम्मीद थी कि बच्चन परिवार में फिर से इतिहास दोहराया जाएगा। लगा था कि दोनों शादी करेंगे। जया बहादुरी की तरह फिर बंगाली बहू आएगी, जो जया की तरह ही अपने पति से कद में इतनी छोटी होगी। लेकिन रानी और अभिषेक के रास्ते अलग हो गए और सबकी उम्मीदें टूट गई। इसके बाद अभिषेक ने 10 महीनों तक हीरोइन दीपानेता शर्मा को भी डेट किया। माना ये जा रहा था कि दीपानेता इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अभिषेक ने उन्हें मनाया। अफसोस कि करिश्मा और रानी की तरह अभिषेक ने दीपानेता का भी दिल तोड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक अभिषेक की जिंदगी में ऐश आ चुकी थी। दीपानेता ने जब अभिषेक से शादी जाननी चाहिए तो उन्होंने कबूल किया कि वे ऐश को पसंद करने लगे हैं। ये दोनों कचरारे गाने के वक्त ही करीब आने लगे थे। इन दोनों के बीच प्यार की चिंगारी उसी वक्त जल गई थी, लेकिन वह प्यार एक साल बाद 2006 में रिलीज हुआ। फिल्म उमराव जान की शूटिंग के वक्त परवान चढ़ा। 2006 में ऐश अभिषेक को काफ़ी वक्त साथ गुजारने का मौका मिला। उस वक्त में दोनों उमराव जान के अलावा गुरु और धूम 2 में भी साथ काम कर रहे थे। ऐश से प्यार कर बैठे अभिषेक ने आखिरकार उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर डाला। मौका था टोरंटो में चल रहे गुरु के प्रीमियर शो का। न्यूयॉर्क में अभिषेक ने ऐश की शादी के लिए प्रपोज किया था। अभिषेक ने एक इंटरव्यू में बताया था, मैं न्यूयॉर्क में शूटिंग कर रहा था। मैं अपने होटल के कमरे की बालकनी में खड़े होकर ये सोच रहा था कि कितना अच्छा होगा अगर एक दिन मैं उससे शादी कर पाऊंगा। उन्होंने बताया कि उस वाक़ये के सालों बाद जब गुरु के प्रेमी के लिए वे दोनों ने वही थे, तो अभिषेक ऐश्वर्या को उस बालकनी में ले गए और शादी के लिए प्रपोज किया। ऐश ने हाँ भी कर दी थी, यानी अभिषेक का खुली आंखों से देखा सपना सच हो गया था। ऐश ने भी खुलासा किया था कि इतने अजीब तरह से उन्हें प्रपोज किया था। ऐश ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अभिषेक ने गुरु के सेट से लीक हुई किसी चीज़ के साथ उन्हें प्रपोज किया था, ना ही हीरे की अंगूठी देखकर। ये देखकर ऐश का दिल पिघल गया था और इंसान कितना सच्चा है। बस फिर क्या था, दोनों की शादी हो गई। न्यूयॉर्क के प्रपोज करने के बाद जब ये दोनों मुंबई लौटे तो 14 जनवरी 2007 को इनकी सगाई हुई। इसके बाद ये खुलकर बात सामने आने लगी। साथ में कई बार समारोह में भी देखे गए। ऐश का बच्चन परिवार में आना जाना शुरू हो गया। हालांकि हर रिश्ते की तरह इनकी शादी में भी अड़चनें आई। शादी होने से पहले पता चला कि ऐश मांगलिक है, इसलिए अभिषेक से पहले उनकी पेट से शादी कराई गई ताकि यह दोष उतर जाए। यह सब शांत हुआ कि था एक लड़की ने इनकी शादी में पहले बवाल मचा दिया। छोटी मोटी मॉडल रही जानवी कपूर नाम की लड़की ने बहुत तमाशा मचाया कि अभिषेक से उनका अफेयर था और उन्होंने शादी करने का वादा किया था। इस बात पर जानवी ने अपनी कलाई भी काट ली थी। हालांकि कुछ वक्त में भी मामला शांत हो गया और इसे सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट बताया गया। इसके अलावा ऐश के एक विवादास्पद केस ने भी बवाल मचा दिया था। दरअसल धूम 2 में ऐश और ऋतिक के बीच काफ़ी हॉट किसिंग सीन हुआ था, जिसमें बच्चन परिवार ने आपत्ति और नाराज़गी भी जताई थी।
इन सब के बीच में आखिरकार वो वक्त आया जब ये दोनों शादी के बंधन में बंध गए। 20 अप्रैल 2007 को बच्चन परिवार के बंगले प्रतीक्षा में इन दोनों की शादी हुई। इसके लिए कहा जा रहा है कि बहुत कम लोग ही बुलाए जाएंगे। तस्वीरें बाहर आई तो आधे में से ज़्यादा बॉलीवुड शामिल था। इसको लेकर भी विवाद बना था। शादी में रानी मुखर्जी, करिश्मा कपूर और ऋतिक रोशन को न्योता नहीं दिया गया था, जबकि ऋतिक अभिषेक के बचपन के दोस्त हैं। घर में खुशियां आई और फिर 16 नवंबर 2011 को आराध्या बच्चन का जन्म हुआ। आज पूरा बच्चन परिवार खुशी के साथ रहता है। अभिषेक के लिए उनकी बेटी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कुछ महीने पहले ही वाकया था जब एक व्यक्ति ने ट्विटर पर अभिषेक और आराध्या की तस्वीर डालकर मजाक उड़ाया था और लिखा था, इंतजार है कि कब आराध्या अपने पिता की फिल्में जैसे द्रोणा और झूम बराबर झूम कर ऐशु से पूछेगी क्या मजबूरी थी। अभिषेक ने बिना वक्त लगाए उस आदमी को लताड़ा कि उसे जो भी परेशानी है वो अभिषेक से लिखे, उनकी बेटी को इसमें ना घसीटे। बता दें कि अभिषेक ने करीब 2 साल अनुराग कश्यप की फिल्म मनमर्जिया से फिल्मों में वापसी की थी। इसके अलावा उनके पास फिल्म गुलाब जामुन भी है। इसमें अभिषेक अपनी पत्नी ऐश के साथ रोमांस करते हुए नजर आएंगे। आपको कितना इंतजार है इस फिल्म को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।